वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कद्र यानी तंग हो जाने वाली रात, मुख्तसर हो जाने वाली रात, शॉर्ट हो जाने वाली रात। इसको सूरतुल कद्र कहने की वजह क्या, इसको लैलतुल कद्र कहने की वजह क्या है? तो फरमाया गया इस रात इतने फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की जमीन तंग हो जाती है। और सिर्फ फरिश्ते ही नहीं आते बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी आते हैं। और सिर्फ एक रात आते हैं, एक रात, सिर्फ एक रात। लेकिन यहां मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं लैलतुल कद्र के हवाले से बात करते हुए, क्योंकि महफिल तो हो चुकी है, बहुत मुख्तसर सी बातें करके गुफ्तगू को खत्म करना है और फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ भी करनी है। ये लैलतुल कद्र में फरिश्ते क्यों आते हैं और जिब्रील अमीन? इसलिए कि बज़ाहिर जमीन से बहुत अफजल तो सिदरतुल मुंतहा है। फिर जिब्रील अमीन हर साल आते हैं और लैलतुल कद्र में आते हैं। और क्यों आते हैं? जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते साल भर दुआ करते हैं, साल भर दुआ करते हैं अल्लाह हमें जमीन पर जाने की इजाजत दे ताकि हम जमीन पे जाएं और जा करके हम जमीन पर उन लोगों के चेहरों की जियारत करें जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं। सैयदुल मलाइका और इस्लाम का ये मुत्तफिका नजरिया है, तमाम आलम इस्लाम का ये अकीदा है कि गैर नबी जिब्रील से अफजल हो नहीं सकता, क्योंकि जिब्रील फरिश्तों में रसूल फरिश्ता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरिश्तों को, चार फरिश्तों को रसूल फरिश्ता बनाया है, जनाब जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल और इसराफील। और ये लोग अंबियाए किराम के बाद मर्तबा रखते हैं, लेकिन गैर नबी इनके बराबर नहीं हो सकता, यानी जिब्रील के बराबर। और जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह हमें उनकी ज़ियारत के लिए जाने दे, उनके दीदार के लिए जाने दे जो हमसे बेहतरीन इबादत करते हैं। और जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते साल भर दुआ करते हैं तो अल्लाह साल में एक मर्तबा शबे कद्र में उन लोगों को जमीन पे भेजता है कि अब जाओ और जाकर उनकी जियारत करो जो तुमसे बेहतर इबादत करते हैं। नमाज की अहमियत अपनी जगह, नवाफिल की कसरत अपनी जगह, जिक्र अस्कार की कसरत अपनी जगह, मैं उसका मुनकिर नहीं, लेकिन शबे कद्र का मकसद समझना होगा। शबे कद्र में फरिश्ते किसकी जियारत के लिए आते हैं? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, वो सलाम किस पे पढ़ते हैं, वो सलाम किस पे भेजते हैं, वो मुलाकात किससे करते हैं, वो किन लोगों के हाथों में अपने हाथ देते हैं, वो किन लोगों के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या कोई फरिश्तों से बेहतर भी इबादत कर सकता है? और चे जाए कि जिब्रील से बेहतर कोई इबादत कर सकता है? हमारे रुकू जिब्रील के रुकू की तरह नहीं हो सकते, हमारे सुजूद जिब्रील के सुजूद की तरह नहीं हो सकते, हमारा क़याम जिब्रील के क़याम की तरह नहीं हो सकता, हमारी तिलावत जिब्रील की तिलावत की तरह नहीं हो सकती। लेकिन जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं अल्लाह मुझे उनके पास जाने दे जो मुझसे बेहतर इबादत करने वाले हैं। तो क्या हमारा रुकू जिब्रील से बेहतर है? हमारे रुकू में तो दुकान का ख्याल, मकान का ख्याल, बच्चों का ख्याल, बीवी का ख्याल, अफ्तारी का ख्याल, सहरी का ख्याल, इसका ख्याल, उसका ख्याल, और अल-अयाज़ु बिल्लाह अब तो हालात ये है अपनी नमाजों में मोबाइल का ख्याल, बजती हुई रिंग का ख्याल, टोन का ख्याल और व्हाट्सएप आते हुए मैसेजेस का ख्याल, कुछ लोगों को तो फिल्मों का ख्याल, कुछ लोगों को तो दोस्तों और यारों का ख्याल। अरे ये भी कोई नमाज हुई? मेरे आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारी तस्बीह भी कोई तस्बीह है, ज़बान अल्लाहु अकबर कह रही है और दिल में अनानियत के बुत है, सबसे बड़ा मैं हूँ, और ज़बान से कहता है अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है। ये निफाक नहीं है तो और क्या है? ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? तो मुसलमानों मुझे बताओ आखिर जिब्रील अमीन को कौन सी चीज जमीन पे ला रही है
मेरे अल्लाह मुझे उन लोगों के पास जाने जो मुझसे बेहतर इबादत करते हैं। और अल्लाह उन्हें साल में एक बार एक ही रात भेजता है जमीन पे लैलतुल कद्र में। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इबादत वो है जो फरिश्तों के बस की नहीं है। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं। कौन इबादत गुजार? जो बीमारों की इयादत के लिए जाते हैं, उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं। फरिश्ते उन लोगों को ढूंढते हैं जो अपने मुंह का लुक़्मा-ए तर अपने मुंह से रोककर किसी और के मुंह में डाल देते हैं। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं जो अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देते हैं। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं जो लोगों का दिल जबान से शोले बरसा करके तोड़ते नहीं हैं, बल्कि फूल बरसा करके जोड़ देते हैं। फरिश्ते उन लोगों को ढूंढते हैं गोया के जो अपने लिए ईद के कपड़े बाद में बनाते हैं, पहले मोहल्लों के मुफलिसों को कपड़े पहनाते हैं। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं जो अपने घर में इफ्तार के फल बाद में लाते हैं, पहले गरीबों के घर पहुंचाते हैं फलों को। ये इबादत तो जिब्रील के बस में न थी, ये इबादत तो फरिश्तों के बस की न थी, इसलिए कि जिब्रील खाता ही नहीं तो खुद भूखा रह करके दूसरों को खिलाने का फेल कैसे करता। फरिश्ते तो खुद खाते नहीं तो दूसरों को खिलाने का फेल कैसे करते। फरिश्ते तो बज़ाहिर बीमारों की इयादत के लिए अपना कारोबार और काम दाम छोड़कर जाते नहीं, इसलिए कि उनका कोई कारोबार नहीं, उनके बीवी बच्चे नहीं, उनके रिश्तेदार नहीं, उनके अहलो अयाल नहीं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ शबे कद्र की इबादत को हमने सिर्फ ये समझ लिया कि सलातो तस्बीह पढ़नी होगी। हाजी साहब आ गए, जमात के साथ भी सलातो तस्बीह का निजाम कायम हो गया। अच्छी सी बात है, लोग बाज़ौक हैं, सलातो तस्बीह पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है हाथ में तस्बीह लेकर के बैठे हैं, कुरान मुकद्दस हाथ में लेकर बैठे हैं। लेकिन पूछो उस कुरान पढ़ने वाले से कि तू जो तिलावत कुरान पढ़ रहा है, जो तू तिलावत कुरान कर रहा है, जिब्रील तुझ पे सलाम कैसे भेजेगा? फरिश्ते तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कैसे करेंगे? इसलिए कि तू तो अपनी बहन को सिसकता हुआ छोड़कर मस्जिद में आया है, तू तो अपनी मां को सिसकता हुआ छोड़कर मस्जिद में आया है, तू तो अपने रिश्तेदारों का हक मारकर मस्जिद में आया है। वो इबादत जिसके लिए फरिश्ते तुम्हारे चेहरों की ज़ियारत के लिए बेचैन थे, उन इबादतों को छोड़ करके तुम रस्मों के पाबंद बनकर अपने आप को इबादत गुजार समझते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरिश्तों तो उनको ढूंढते हैं कि जो अल्लाह के बंदों की दिलजोई करते हैं, जो गरीबों को नवाजते हैं, लोगों का दिल जोड़ते हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। बताएं हमने शबे कद्र में ये कितना किया? हमने अपने लिए तो 5 लिबास सिलाए, लेकिन पड़ोस में कोई यतीम का बच्चा होता है, हमने उसके लिए क्या इंतजाम किया? हमने अपने बेटे के लिए तो उसकी फरमाइश के मुताबिक सारे लिबास रख दिए, लेकिन पड़ोस के अंदर जो यतीम था उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? हमने अपनी बीवी के लिए तो दर्जनों लिबास का इंतजाम कर दिया, लेकिन अल्लाह अकबर, पड़ोस में जो बेवा बस्ती है, जिसके सर पर शौहर का साया नहीं, उसके लिए इंतजाम कौन करेगा? हाय हाय, लोगों ने शबे कद्र की इबादत को क्या रंग दिया है? शबे कद्र थी किस चीज के लिए? शबे कदर थी किस चीज के लिए? मैं ये नहीं कहता कि इबादत ना करो, यकीनन ये इबादत की रात है, शबे कद्र इबादत की रात है, लेकिन सिर्फ सजदों की नहीं, सिर्फ रुकू की नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की दिलजोई की। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हज़रत इज़राइल ने मलकुल मौत ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता, जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है, तो कहा दाऊद इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है, उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है, क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मर्तबा
सारे लोगों के चेहरे देखते, एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। और एक जुमला याद रखना, ये हुजूर गौसे पाक का कौल है, मौत से पहले नहीं मरोगे, क्योंकि मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत इंसान की जिंदगी को बचाती है, मौत इंसान की जिंदगी को महफूज रखती है। क्यों? इसलिए कि किसी को मारना तो मौत ही ने है, मौत के सिवा उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब मौत ही ना आएगी तो आएगा कौन? बात यह है, मारना किसने है? मौत, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मौत से बेफिक्र हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना भी गुनहगार है, लेकिन कहीं ना कहीं मौत से बेफिक्री है, क्योंकि औरों को खौफ यह है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, और हमें इत्मीनान है मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। औरों को मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं, बड़ा हंगामा हाहाकार मचाओ कि मरेंगे तो कहां जाएंगे। हमें इत्मीनान है, और हमें तो और ही ज्यादा, हम वलियों के मानने वाले सूफिया, हमें तो ज्यादा इत्मीनान है, आशिकान रसूल को ज्यादा इत्मीनान है। क्यों? हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और फारसी में कहा गया है, सद शुक्र हस्ते मियाने दो करीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं दो करीमों के दरमियान हूं। मैंने मर के जाना कहां है? दो करीमों के दरमियान जाना है, दो करीमों के दरमियान जाना है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और कैसे करीम है? माओ की मोहब्बतें घुटने जहां टेक देती है, उससे आगे और करोड़ों दर्जा आगे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग। इसलिए मौत से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं कि एहतियात खत्म कर दो, ये नहीं, एहतियात भी बाकी रखो और मौत का टेंशन छोड़। जब आना है तब आएगी, उससे पहले कभी नहीं आएगी। मौत ही जिंदगी की मुहाफिज है। एक दिन में 360 बार चेहरा देखते हैं हजरत मलकुल मौत, तेरा वक्त आया कि नहीं? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि 6 दिन के बाद जाना है इसके घर, इस हुक्म अल्लाह का रूह निकालने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कह क्या सकते, करना क्या था, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो शख्स आता जाता रहा। उन 6 दिन में हजरत दाऊद उसको बड़ी हसरत से देखते। 6 दिन का दूल्हा चला जाएगा, ऐसे ही ना क्या, दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी न मिटेगी और उसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन 6 दिन भी चले गए, हत्ता के 7 महीने बीत गए। 6 दिन तो गई गए, वो इंतकाल नहीं हुआ, मरा नहीं। 7 महीने बीत गए। उस दरमियान में हजरत मलकुल मौत आए नहीं, 7 महीने के बाद आए। 7 महीने के बाद आए तो इन्होंने पहला सवाल यही किया, आप तो कह रहे थे 6 दिन में मरेगा, 7 महीने हो गए नहीं मरा अभी तक। कहा हाँ, जाहिर सी बात है, अल्लाह का मासूम फरिश्ता झूठ कब बोल सकता? फरिश्तों में रसूल है वो, फरिश्तों में रसूल है। हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफिल, ये लोग रसूल फरिश्ते हैं, बहुत शान वाले लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इनकी बड़ी अजमत और बुजुर्गी है। मासूम है वो लोग, मासूमों में मासूम है, फरिश्तों में फरिश्ते हैं। फरिश्ते भी इनका एहतराम करते हैं। तो कहा मैंने जो कहा वो तो सच ही था। कहा फिर हुआ क्या, मुझे बता। कहा हजरत जब वो आपके घर से निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी शादी हो गई है। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने ज़कात जो देनी थी उसमें से कुछ बाकी रह गई थी। ज़कात मेरी ज़कात जो देनी थी वो कुछ बाकी रह गई। तो रास्ते में उसको एक गरीब मिला, तो बकिया उस ज़कात की रकम उसने उस गरीब की झोली में डाली। उसके 6 दिन बचे थे, शादी के दिन सलाम करने आया था, ज़कात बाकी थी, शादी का दिन था। शादी की खुशी में सोचा भाई ज़कात से भी सुबुकदोश हो जाऊं, जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो जितनी ज़कात की रकम बची थी वो गरीब की झोली में डाला। आगे बढ़ रहा था, गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। उस गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। कहा कि ए अल्लाह के नबी दाऊद, उसकी 6 दिन की उम्र अल्लाह ने उस गरीब की दुआ की बरकत से, जिसकी झोली में ज़कात पड़ी, अल्लाह ने 6 दिन को 60 साल कर दिया।
और 60 साल करने के बाद मजीद खुश होके कहा, ये तो वो 6 दिन की 60 दुआ की वजह से की, 10 मेरी तरफ से और बढ़ाता हूं, इस तरह उसकी उम्र 70 साल करता। ये ज़कात की बरकत है। जिनकी झोलियों में डालते हो ना, ये कोई मामूली, आप करोड़ों रुपया खर्च करके 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे करके डॉक्टर की औकात नहीं कि वो 1 सेकंड बढ़ा दे, लेकिन गरीब की झोली में डालते हो, उसकी दुआएं किसी की 6 दिन की जिंदगी 60 साल कर देती, और अल्लाह फिर मजीद उस पे करम फरमा करके 10 और बढ़ा के 70 साल। और ये भी हदीस पाक में आता है, बाज ऐसे भी हैं कि जिनकी 3 दिन की जिंदगी 30 साल कर दी गई, और गुनाह करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गरीब बंदों का हक मारने की वजह से 30 साल की जिंदगी 3 साल में सिमट दी गई। एक आखिरी हदीस पाक पेश कर देता हूं, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई ये हदीस, तो मैंने चाहा कि मैं इसको आपके सामने पढ़ूं। जब खुशी के साथ कोई ज़कात निकालता है, तवज्जो से सुनना, आपको बड़ी मसरत होगी, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब कोई खुशी के साथ अपनी ज़कात निकालता है तो अल्लाह उसके नाम आसमानों पे लिखता है, 7 आसमान, हर आसमान पे उसका नाम अलग अलग लिखा जाता है, और अर्श पे भी उसका नाम लिखा जाता है। देखो, हम लोग अगर अखबार में नाम आए तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं ना, फोटो छपे तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं, यहाँ फोटो छपेगा, ये लीडर मेरा नाम लेगा, वो नाम लेगा, वो नाम। देखो ज़कात खुशदिली से देने वालों के लिए कितना बड़ा इनाम है। मेरे आका सैयदुल आलमीन सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, जो खुशदिली की कैद है, इसमें तावान समझ के नहीं, टेक्स समझ के नहीं, खुशदिली के साथ अल्लाह की राह में दे, उसने दिया तो दे रहा हूँ। आका फरमाते हैं, जो पूरी पूरी ज़कात खुशदिली के साथ अदा करता है, पहले आसमान पे उसका नाम करीम लिखा जाता है, यानी ये शख्स करीम है। दूसरे आसमान पे उसका नाम जवाद लिखा जाता है। तीसरे आसमान पे उसका नाम मोती लिखा जाता है। चौथे आसमान पे उसका नाम सखी लिखा जाता है। पांचवें आसमान पे उसका नाम मकबूल लिखा जाता है कि ये भी मकबूल है, इसके सारे अमाल मकबूल हैं। छठे आसमान पे उसका नाम महफूज लिखा जाता है, यानी ये जहन्नम की आग से महफूज हो गया। और सातवें आसमान पे उसका नाम मगफूर लिखा जाता है, यानी इसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। और अर्श आजम पे उसका नाम हबीबुल्लाह लिखा जाता है, ये शख्स अल्लाह का महबूब बन गया है, जो ज़कात सही सही तौर पर अदा करता है। इसलिए रमज़ान शरीफ का मौसम है, हिसाब लगाकर, और जो हिसाब में आए उससे कुछ ज्यादा ज़कात निकालिए, पूरी पूरी निकालिए, और मुस्तहिकीन को, पास पड़ोस रिश्तेदारों को, और साथ ही साथ जो मदारिस दीनिया दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ने तौफीक दिए तो मजबूत करें। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह पूरी उम्मत पर करम की नज़र फरमाए। फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, सहरी और इफ्तार में 5-10 मिनट का टाइम निकाल के बैठें और कसरत से दुआ करें। बिलखुसूस तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की बलाएं मुश्किलें दूर होने के लिए दुआ करें। कोरोना की वबा, लॉकडाउन की नहुसत, ये सब इसके खात्मे के लिए दुआ करें, इसलिए कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। कभी ये मत सोचना मैं गुनहगार हूँ, मेरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। ये मायूसी और महरूमी को अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर तुम यकीन से मांगोगे तो अल्लाह जैसे नेकों की सुनता है वैसे अल्लाह गुनहगारों की भी सुनता है। अल्लाह सबकी सुनने वाला है। यकीन के साथ दुआ करो, जहाँ अपने लिए मांगो पूरी उम्मत के लिए मांगो, पूरी कौम के लिए मांगो, और खास तौर पे ये दुआ करो अल्लाह इस्लाम और मुस्लिमीन को पूरी दुनिया में गलबा नसीब फरमाए। दुआओं का सीजन है, खूब दुआ करो, दुआ मोमिन का हथियार है। और दुआ कीजिए यहूद और नसारा और मुशरिकीन, अल्लाह इन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बद्र में अल्लाह ने जो मुशरिकीन का अंजाम फरमाया वही अंजाम पूरी दुनिया के मुशरिकीन, यहूद और नसारा और मुर्तद्दीन का अल्लाह फरमाए। और अल्लाह बद्र में यौमुल फुरकान में अल्लाह ने जैसे इस्लाम और मुस्लिमीन को उरूज और तरक्की और इज्जत से नवाजा, ऐसे अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को उरूज, तरक्की और इज्जत के दिन नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।